हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 313 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में तो आपको 45 रुपीज़ पर ईयर डिविडेंड के तौर पर मिलते रहेंगे। और यहाँ पर भी डिविडेंड मिलने की कोई लिमिट नहीं है। आप ज़िंदगी भर जब तक इस इक्विटी को होल्ड करेंगे आपको 313 रुपये पर 45 रुपये मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप साल दर साल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं तो 200 रुपये आप ट्रेड में बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो 313 है ये घटकर 100 रुपये के आसपास भी जाता है और बढ़कर 400 तक भी जाता है। तो आप ऑन एन एवरेज अगर इसको 100-150 रुपये पर बाय करते हैं और 350-400 रुपये तक सेल करते हैं या 500 रुपये पर सेल करते हैं तो आप वहाँ से 200-400 रुपये वैसे भी निकाल सकते हैं और आपको 45 रुपये तो यहाँ पर ईयर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था मेन प्लान। अब हम देख लेते हैं कि ये कितना डिविडेंड देता है, किस टाइप से इसका डिविडेंड है। साथ में हम इनकी काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखेंगे, जैसे बैलेंस शीट क्या है, होल्डिंग पैटर्न क्या है, डिविडेंड किस तरीके से मिला है और कितना कितना मिला है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सबसे बेस्ट डिविडेंड स्टॉक है। अगर हम इनके डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी साल में 14.41% का डिविडेंड देती हैं। यानी कि अगर आप 313 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 45 रुपये मिलेंगे। और यदि आप यहाँ पर 1000 रुपये का जो सिंपल कैलकुलेशन के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको सालाना यहाँ पर साल दर साल 144 रुपये 12 पैसे का रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये था इसका डिविडेंड की कैलकुलेशन। अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपको 45 रुपये हर साल मिलेंगे और ये आपको ज़िंदगी भर मिलते ही रहेंगे। ऐसा इसका प्लानिंग है। अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या है। तो देखिए, वेदांता का जो मेन वेदांता लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। और कंपनी की जो सीईओ हैं वो सुनील दुग्गल जी हैं और कंपनी की स्थापना 1965 में हुई थी। अभी हम इनका वर्किंग वो देख लेते हैं कि क्या इनका मेन बिजनेस है। तो मेनली इनका जो फोकस है वो सेमीकंडक्टर पर है। ये सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं जानते तो आप ये देखिए, जब जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोबाइल में एक चिप लगती है, वो चिप ज़्यादातर सेमीकंडक्टर की ही बनती है। यानी कि जितनी भी कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती हैं वो चिप का ही प्रोड्यूस करती हैं, चिप को ही प्रोड्यूस करती हैं। तो चिप प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि चिप में भी अब टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेदांता की बात करें तो वेदांता मोबाइल के लिए चिप बनाती है। आप इसको सिंपल से समझ सकते हैं। और ये केवल चिप पर ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर इनके और भी बिजनेस हैं। ये आयरन और लोह अयस्क, गोल्ड, जिंक, गैस, ऑयल, इन सभी चीज़ों में बिजनेस करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। यहाँ पर आपको जो है नुकसान वाली या दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आप अपने रिस्क पर उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप बियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं। अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, फिर भी आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं। तो ये है हमारा डिस्क्लेमर। आप अपने रिसर्च के बेसिस पर ही निवेश करें, अपने खुद के रिसर्च पर निवेश करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य आपको केवल एजुकेट करना है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इनके डिविडेंड रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने डिविडेंड दिया है और ये इसमें कितनी सच्चाई है। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकट टिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं टिकट टिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिविडेंड वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पास्ट डिविडेंड और अपकमिंग डिविडेंड दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, 2022 में अभी तक 2 बार डिविडेंड ये दे चुके हैं और ये दोनों इंटरिम डिविडेंड हैं, यानी कि फाइनल डिविडेंड अभी आना बाकी है। और इंटरिम डिविडेंड 2022 में अभी तक कितना मिला है तो देखिए, 9 मार्च को 13 रुपये पर शेयर दिया गया था, 6 मई को 31 रुपये 50 पैसे दिया गया था। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हो जाता है 44 रुपये 50 पैसे। तो 44 रुपये 50 पैसे 2022 में अभी तक डिविडेंड दिया जा चुका है और फाइनल डिविडेंड अभी बाकी है। यानी कि इस बार इनका डिविडेंड जो है वो 14% से भी ज़्यादा जाने वाला है, यानी कि 45 रुपये से भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि 2022 में अब तक इन्होंने 44 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड तो दे दिया है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में इन्होंने एक बार 18 रुपये 50 पैसे और एक बार 13 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया था। अगर हम इसकी टोटल कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 22 रुपये हो जाता है। तो 2021 में इन्होंने 22 रुपये डिविडेंड दिया था, 2022 में इन्होंने अभी तक 44 रुपये डिविडेंड दे दिया है। 2020 की अगर हम बात करें तो मैं लोड मोर करके आपको दिखाता हूँ कि 2020 में इन्होंने कितना डिविडेंड दिया था। 2020 में इनका जो डिविडेंड था वो
13 रुपये 40 पैसे था, और 2019 में 1 रुपये 85 पैसे डिविडेंड था, 2018 में 17 रुपये डिविडेंड था। और ये पर शेयर है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक शेयर था उस टाइम पर तो आपको कितना डिविडेंड मिला। 2018 में यहाँ पर 21 रुपये 20 पैसे डिविडेंड दिया गया था, 2017 में 17 रुपये 70 पैसे डिविडेंड दिया गया था, 2016 में 1 रुपये 75 पैसे, 2015 में 3 रुपये 50 पैसे, 2015 में फिर 2 रुपये 35 पैसे, यानी कि 2015 में 2 बार डिविडेंड मिला था, और ये 5 रुपये 85 पैसे डिविडेंड था। 2014 में 1 रुपये 75 पैसे, 2014 में 1 रुपये 75 पैसे, 2 बार डिविडेंड मिला था। तो इस टाइप से डिविडेंड है, आप और भी चेक कर सकते हैं, लोड मोर करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो डिविडेंड के मामले में कंपनी काफ़ी बढ़िया है, और लगातार इनका डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग कंसेप्ट, किस तरीके से उनका बिजनेस मॉड्यूल काम करता है। अगर हम सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आप ये चीज़ें बड़े आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भारत में आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट चल रहा है। क्योंकि जैसे अगर मान लो एक कंपनी है एप्पल, जो कि फॉरेन की कंपनी है, तो वो इंडिया से क्यों चिप खरीदेगी वेदांता से? वैसे तो ये एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर अपने सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी कोई कंपनी क्यों खरीदेगी? क्योंकि या तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, या फिर और सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम देखें तो चाइना सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर वियतनाम वगैरह हैं। ये ताइवान, वियतनाम जैसी कंट्री हैं जो कि सेमीकंडक्टर बनाती हैं और पूरी दुनिया को उसे एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब से कोरोना पैंडेमिक चला है तब से चाइना पर काफ़ी चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया है, और अभी जब से चाइना ने यूक्रेन के अगेंस्ट रसिया को सपोर्ट किया है, तभी से यूएस ने भी अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो यूनिट हैं वो चाइना से हटा दी हैं। तो अब और कई सारे सैंक्शन भी लग गए हैं कि अब आप पहले के जैसे पूरी मार्केट को कवर नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जो बेस्ट अल्टरनेटिव है दैट इज़ इंडिया, और इंडिया में वेदांता लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर सरकार यहाँ पर आत्मनिर्भरता का पहले से ही जोर दे रही है, आत्मनिर्भर भारत पर, और इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा सिस्टम भी तैयार हो जाता है कि यहाँ पर वेदांता जो नैनो चिप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसको अगर ग्लोबल लेवल पर वो एक्सपोर्ट करे, या फिर अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही पूरा कवर करे, चाइना से हम इंपोर्ट बंद कर दें, चाइना को हम रिप्लेस कर दें अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूनिट के साथ ही, वेदांता के साथ, तो उस कंडीशन में वेदांता का जो शेयर है वो 1000 के भी ऊपर जाएगा, और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिटर्न भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इनका डिविडेंड भी लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ें। अभी हम साथ में देखते हैं होल्डिंग पैटर्न क्या है, कितने कितने शेयर की होल्डिंग वेदांता ने की हुई है। तो अगर हम देखिए टोटल प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 69.69% है। तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल, की कंपनी के पास अपने 70% के आसपास टोटल शेयर खुद इन्होंने होल्ड करके रखे हैं। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर 1.93% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर 9.68% है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो फॉरेन कंपनी भी ट्रस्ट करती हैं वेदांता लिमिटेड पर, यही रीज़न है कि यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में रिटेल एंड अदर्स भी 9.36% का यहाँ पर एक अच्छा खासा निवेश रखते हैं। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का थोड़ा परसेंटेज घटा है। मैं आपको यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी दिखाता हूँ कि ये 16% से घटकर अभी 9% तक आ गया है। तो ऐसी कंडीशन ये हुआ है, अभी आप मंथ वाइज देख सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, 21 मार्च, इस टाइप से करके। तो ये रीजन वही है, पहले कोरोना पेंडेमिक था, और उसके बाद में अभी जो ये यूक्रेन रसिया का जो फाइट चल रही है उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का निवेश कम देखने को मिल रहा है। बाकी डिविडेंड यहाँ पर ज़बरदस्त है, और सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है, और कंपनी अपने जब स्टॉक फॉरेन इंस्टीट्यूशन या दूसरी कंपनी या बड़े बिग बुल जब शेयर कर रहे हैं तो कंपनी खुद ही अपने शेयर को परचेज कर रही है। ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग होने की वजह से ही आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही अब हम फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, और पीयर भी चेक करेंगे कि इस फील्ड में और कौन से दूसरे कंपटीटर हैं और आप कितने आगे तक जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो दिखा देता हूँ। कैश फ्लो की बात करें तो काफ़ी बढ़िया फिगर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सन 2018 में इनका 10,032 करोड़, फिर 19 में 14, 20 में 11 करोड़, और 21 में 17,094 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो आपको देखने को मिला है।
तो कैश फ्लो में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी ने अपने कैश फ्लो को मेंटेन किया हुआ है। अभी साथ में हम बैलेंस शीट पर भी एक नज़र मार लेते हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो एसेट और लाइबिलिटीज़ के रेफरेंस में मैं आपको सबसे पहले 2022 का 21 का दिखाता हूँ। 2021 में एसेट कंपनी के पास हैं टोटल 1,83,482 करोड़, और उसके साथ साथ लाइबिलिटी की बात करें तो 1,06,064 ये कंपनी की लाइबिलिटी है। ठीक वैसे ही अगर 2020 में बात करें तो वहाँ पर भी 1,80,737, और लाइबिलिटी की बात करें तो 1,08,988, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी के का भी आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। एसेट कंपनी के पास ज़्यादा है जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। हाँ, इतने ज़्यादा नहीं है, मल्टीपल में नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, और एसेट कंपनी ने एसेट पर अच्छे से काम किया हुआ है, वो आपने अभी देखा भी होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और बढ़िया इनकम वाला फंडामेंटल यहाँ पर। तो इनकम की अगर बात करें, कंपनी की जो नेट इनकम है 2019 में 7,065 करोड़। 2020 में, क्योंकि 2020 में पेंडेमिक का टाइम था, कोरोना वगैरह चल रहा था, उस टाइम पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद हो गया था, तो वहाँ पर थोड़ा निगेटिव में आपको यहाँ देखने को मिलता है 6,664 करोड़। लेकिन फिर भी 2021 में 11,602 करोड़, 2022 में अगर बात करें तो 18,801 करोड़ का की नेट इनकम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इंक्रीज मार्केट शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 81.6% टू 83.54%, और रेवेन्यू ग्रोथ भी आपको यहाँ पर 5.88% की देखने को मिलती है, जबकि इंडस्ट्री की जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ 5.37%। तो इनकम फंडामेंटल्स की आप देख चुके हैं, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये आपको यहाँ पर संतोषजनक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी अगर हम कंपटीटर की बात करें तो इनके पीयर्स जो हैं, इनके जो कंपटीटर हैं वो हैं वेदांता लिमिटेड के कंपटीटर हैं आपको NLC इंडिया लिमिटेड, मिश्रा दत्तू निगम लिमिटेड, और आशापुरा माइन चैम लिमिटेड, ये इनके कंपटीटर हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड सबसे ज़्यादा वेदांता लिमिटेड ही आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 14.41%। और यहाँ पर आप प्राइस कंपैरिजन भी देख सकते हैं, वेदांता ही सबसे बढ़िया परफॉर्म यहाँ पर कर रहा है। NLC इंडिया का थोड़ा सा अभी कुछ परफॉर्मेंस बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको वेदांता तभी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें देखे जाएँ तो कंपटीटर के मामले में भी ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अब हम फाइनली आते हैं अपने चार्ट पर। मैं आपको प्राइस चार्ट दिखाता हूँ। आज की डेट में ये 0.57% अब चल रहा है, यानी कि जब हम वीडियो बना रहे थे 312 रुपये रेट था, अभी जो है 314 रुपये रेट है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 315 रुपये रेट हो गया है। तो लगातार बढ़ रहा है ये, लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। एक मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा नेगेटिव फॉल देखने को मिलेगा, या तो ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इतना अप डाउन ये चलता है। तो ये आपके ट्रेडिंग का एक टाइम रहता है जब अप डाउन ये करता है। तो देखिए, एक साल में यहाँ पर 14% का रिटर्न मिला है, और मेटल्स डाइवर्सिफाइड ये कंपनी का मटेरियल्स है, लार्ज कैप कंपनी है, और इनका जो मार्केट कैप है 1,16,150 करोड़ है। और यहाँ पर रिस्क की बात करें तो ये मॉडरेट रिस्क है। स्टॉक इज 2.96x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अभी देखिए एक साल में किस तरीके से आपको अप डाउन करके देखने को मिला है, और फाइनली आपको जो 274 रुपये, और ये घट कर गया था 252 रुपये से बढ़कर मैक्सिमम जो है 437 तक ये प्राइस गया हुआ है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको 31% का रिटर्न देखने को मिला है, और 5 साल में ये लोएस्ट जो गया है 64 रुपीज़ गया है 2020 के टाइम पर। तो ये देखिए, आपने अगर 2020 में इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आप आज कितने रुपए अर्न कर चुके होते। तो वेदांता फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको ऐसे शेयर को जो है पिक करके रखना चाहिए जहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिलता है और एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। मैक्सिमम पर भी आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब तक इन्होंने 10,751 रुपये का 10,751% का रिटर्न दिया है अपने इनिशियल लॉन्च से, और जब ये लॉन्च हुआ था तो 2 रुपये 69 पैसे, और ये 1 रुपये 19 पैसे पर भी 2000 में कभी ट्रेड हुआ था। अभी देखिए यहाँ पर आपको कितने ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलते हैं, यानी कि ट्रेडिंग के मामले में भी ये जो वेदांता का स्टॉक है काफ़ी बढ़िया है। तो अभी आपने जो देखा था एक महीने में 23% का रिटर्न तो डाउन, तो वो यही था कि आपको बाइंग का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर अगर हम बात करें सन 2008 में बाइंग का ऑप्शन मिला था, सन
10 में यहाँ पर सेल का ऑप्शन था। इसके बाद 12 में आपको फिर बाइंग जो है दोबारा से बाइंग का मिला, और 12 के बाद 2014 में आपको सेल का ऑप्शन मिला। फिर आपको यहाँ पर 16 में बाइंग, यानी कि हर 2 साल में ये एक साइकिल चलती है, 2 साल में डाउन जाता है, फिर 2 साल में अप जाता है। तो 2016 में ये 61 रुपये पर आया था। 2017-18 में ये जो है 340 रुपये गया था। 2020 में फिर ये 65 गया। 2022 में ये फिर गया था 425 रुपये। तो अब ये जो है 2024 तक डाउन जाएगा। तो आप 2024 में इसको बाय करना, अभी भी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि बीच में भी ट्रेडिंग चलती रहती है। बहरहाल इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 2 साल के गोल के हिसाब से अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो काफ़ी बढ़िया शेयर है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, और आपको डिविडेंड भी यहाँ से रेगुलर मिलता ही रहता है। तो यही था आज का पूरा हमारा कंसेप्ट, पूरी थ्योरी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी टाइप की और वीडियो है देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी कुछ पैसिवली ग्रो कर सकें, अपने फंड को, अपने एसेट को काम पर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।